हाय गाइस, नमस्कार। तो आप सब जैसा कि जानते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे परेड ऑर्गेनाइज कराया जाता है दिल्ली लाल किला के पास में। और उस परेड में कहीं ना कहीं भारत के राज्य जो हैं वो अपनी अपनी झांकियां निकालते हैं। स्टेट्स के द्वारा टेबल प्रदर्शन किया जाता है। और इस बार कंट्रोवर्सी में ये थोड़ा मुद्दा है क्योंकि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जो हैं इन स्टेट्स के जो टेबल हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनको नहीं सेलेक्ट किया गया है। तो इस बार जो है वो 12 स्टेट्स एंड यूटीज़ को सेलेक्ट किया गया है। ओवरऑल 21 है, लेकिन 12 स्टेट्स को चुना गया है। बाकी 9 जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह, डिपार्टमेंट्स वगैरह, उनके झांकियाँ होते हैं, उनके परेड होते हैं। तो जो 12 राज्य हैं, वैसे तो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि जो 12 स्टेट्स होंगे वो हैं अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। साथ ही इसी के साथ कहा जा रहा है कि हो सकता है दिल्ली को भी एक्सक्लूड किया जाए। तो ये कंट्रोवर्सी है। खैर, ये ध्यान रखिए कि ये जो रिपब्लिक डे परेड होता है, इसको ऑर्गेनाइज़ करने का जो काम है वो डिफेंस मिनिस्ट्री का होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ कुछ एक्सपर्ट कमिटीज़ होती हैं, नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं, और ये सब जो है वो डिबेट डिस्कशन चलता है और इसके बाद तय किया जाता है। इवन ट्रेलर वगैरह भी देखने को मिलता है और उसके बाद सेलेक्ट किया जाता है कि किन स्टेट्स का टेबल जो है वो रिपब्लिक डे परेड, अपने आप में बहुत गौरव की बात है, वहाँ प्रदर्शन होगा। खैर, आइए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के तरफ से झांकियों में कौन रिप्रेजेंट करता। तो केरल की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं श्री नारायण गुरु जी। तो श्री नारायण गुरु जो हैं वो केरल की तरफ से नॉमिनेटेड थे। और श्री नारायण गुरु जी का एक फेमस पोयम है, नॉट मेनी बट वन। और ये पोयम जो है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा करा गया है। साथ ही नारायण गुरु जो हैं वो एजावा कास्ट को बिलोंग करते हैं, एजावा कास्ट केरल में। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स हैं अद्वैत वेदांता का। अद्वैत वेदांता यानी कि जो प्रिंसिपल है नॉन डुअलिटी का, अद्वैत वेदांता नॉन डुअलिटी का प्रिंसिपल, जिसको आदि शंकरा जो हैं वो काफ़ी इसको फेमस बना रखे हैं। साथ ही जो वैकोम सत्याग्रह देखने को मिला केरल में, जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट हम कह सकते हैं कि उसके फेवर में कहीं ना कहीं टेम्पल एंट्री लोअर कास्ट्स को नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से वैकोम सत्याग्रह श्री नारायण गुरु के द्वारा ही चलाया गया था। और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा भी अप्रिशिएट देखने को मिला कि उन्होंने भी इस मूवमेंट को अप्रिशिएट किया था। साथ ही ये जो है इनका मानना है वन कास्ट वन रिलीजियन वन गॉड फॉर ऑल। सभी कास्ट, रिलीजियन, ईश्वर समान है। और इन्होंने भगवान शिव के लिए एक अलग से केरल में ही मंदिर बनवाया था जहां कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस ना हो, लोअर कास्ट्स के लोग कभी भी जा कर के पूजा कर सकते हैं। इवन ये आइडल के जगह पर मिरर रखा करते थे, आईना, कि आप अपने आप को पहले देख लो। तो ये श्री नारायण गुरु जी के द्वारा, और ये पॉइंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अद्वैत वेदांता के फिलॉसफी को ये फॉलो करते हैं जो कि आदि शंकरा के द्वारा इसको प्रमोट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के तरफ से जो रिप्रेजेंट करते वो सुभाष चंद्र बोस जी होते। और साथ ही उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी भी इसी साल है। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी भी न्यूज़ में हो जाते हैं। आइए देखते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस 1921 में फॉरवर्ड न्यूज़पेपर जो था उसका एडिटरशिप इनको मिल जाता है। न्यूज़पेपर फाउंड CR दास करते हैं, जो कि स्वराज पार्टी के भी संस्थापक माने जाते हैं। तो न्यूज़पेपर फाउंड तो CR दास ने किया था, लेकिन उसका एडिटरशिप जो है वो इनको मिल जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। इसके साथ ही 1923 में प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बन जाते हैं। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1923 में सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। साथ ही 1938 के हरिपुरा सेशन में ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो जो हरिपुरा सेशन होता है उसके प्रेसिडेंट रहते हैं। 1939 में त्रिपुरी में जो सेशन होता है
वहाँ ये रिज़ाइन कर देते हैं और ये कांग्रेस से बाहर निकल करके एक खुद का अपना फॉरवर्ड ब्लॉक नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और इसी के साथ ही इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन नेशनल आर्मी में भी, आईएनए में, सिंगापुर वगैरह में जाने के बाद में। हालांकि उसके फाउंडर जो हैं, आप कह सकते हो कैप्टन मोहन सिंह जो हैं, वो उसके फाउंडर हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता था लंदन में उस वक्त, तो वहाँ पर भी उनका सिलेक्शन हो गया था। खैर वो रिज़ाइन दे दिए थे और उनका मानना था कि वो ब्रिटिशर्स के फेवर में कोई काम नहीं करेंगे, वो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए काम करना चाहते थे और उन्होंने किया भी बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो नारा रहा है जय हिंद और दिल्ली चलो, तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का ही है। साथ ही महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन, आज जो उनको फेमस एक टाइटल दिया गया है फादर ऑफ द नेशन, वो टाइटल देने वाले भी सुभाष चंद्र बोस जी ही हैं। तो ये इसी के साथ हम सुभाष चंद्र बोस और इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आशा करते हैं कि आप इससे कुछ अच्छा सीखे होंगे। सो थैंक यू।